देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा और संख्या से भी विभाजित हो। किससे हो? एक तथा स्वयं के अलावा और भी संख्या से विभाजित हो, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? जैसे एग्जाम्पल 4 होता है। 4 किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है। तो यानी एक खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो किससे हो रहा है? 2 से भी हो रहा है। तो ये क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल 6 किससे डिवाइडेड है? 1 से, 6 से, 3 से और 2 से। किससे? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये क्या होगी? कंपोजिट नंबर हो गया। अब 8 किससे? 2 से, 4 से और 8 से और 1 से। तो खुद और एक के अलावा और भी संख्या से विभाजित होना चाहिए, वही कहलाता है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या में क्या होता है? 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट आगे भी चलती रहती है। तो यहाँ पे 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 3 क्यों नहीं होगा? 3 क्या होती है? 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से और 3 से, और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो वो 3 कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अब बचा 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से या फिर 2 से, तो वो भी कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। अब बढ़ते हम अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं से ही विभाजित हो, अन्य किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो एक तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 1 से हो गया और स्वयं से अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 2 किससे डिवाइडेड है? 1 से और 2 से, और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। तो क्या हो गया? ये प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? एक तथा स्वयं से ही विभाजित होना चाहिए, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। 3 दूसरा एग्जांपल क्या है? 3 किससे डिवाइडेड है? 1 से, 3 से, और अन्य किसी से संख्या से भाग नहीं जाता 3 में। अब 5 हो गया। 5 में किसका जाता है? या तो 1 का जाएगा या फिर 5 का जाएगा, ना तो 2 का जाएगा ना 4 का जाएगा। तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर हो गया। अब 6 क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि 6 2 से डिवाइड होता है, 1 से भी और 6 से भी और 3 से भी। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, तो ये भाज्य संख्या नहीं हुई। तो 7 क्या होती है? भाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। 7 में किसका भाग जाता है? या तो 1 का जाता है या फिर 7 का। तो 7 क्या होगी? प्राइम नंबर हो गया। 7 के बाद में 8 आता है। 8 क्यों नहीं है? क्योंकि 8 2 से डिवाइडेड है, 4 से, 8 से और 1 से। तो वो क्या है? कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर। अब क्या पढ़ेंगे हम? 9 क्यों नहीं है? क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है, 1 का जाता है। तो वो कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर। अब आया 10 में 2 का जाता है, 5 का जाता है, फिर 10 का जाएगा, 1 का जाएगा। तो वो कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर। हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर की। अब आगे कौन सा नंबर आया? 11 किससे डिवाइडेड है? या तो 1 से या 11 से। तो 11 क्या हो गया? प्राइम नंबर। तो इस तरह हमने समझ लिया कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या में दोबारा बता दूं मैं आपको, ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा और भी संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। दूसरी क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से भाज्य